जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। तात्र हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहूँ सब साजु। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। नृप तनु वेद विदितयन हवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दीन्ही। सुधि सुमित सब वेद पुराना, किन्ह भरत दस गात विधाना। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसना, अन्न धरनी धन धामा। दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूरन कामा। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। पितु हित भरत किन्ही जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकेयी कुटिल
किन्हीं जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुलकऊँ मुनिराऊ। बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि जी ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा ने धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधियाथ। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस विचारि केहि देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। तात विचारु करहु मन माहि, सोच जोग दशरथ ने पनाहि। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निपित जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयसु कृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। सोचिए शूद्र विप्रयवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए गृही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण
और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने की योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिय परय अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुर पति दिसिनाथा, बरनई सब दशरथ गुण गाथा। कहूँ तात के ही भांति को, करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी बिसाधु करई तेहि लागी। यह सुनि समुझी सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राज पदु तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचनु फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बच नहीं लागी, तनु परिहरऊँ राम बिरहागी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ
न है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी की गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरी भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जौबन दयऊ, पितु आज्ञायघ अजसु न भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन सिया रामा। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन सिया रामा। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सद न सिधाए। अवसी नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर निपुपा ये परितोषु, तुम कहूँ सुकित सुझसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सो पावै टीका। करहूँ राजु परि हरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपेहूँ राजू राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाए। कीजिए गुरु यशु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। हे भरत, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने
पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी का आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। सोआदर्य करई हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहूँ मातु बलि जाई। सिरधर गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुन भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनि बहुरी ओ मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। जियत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय, तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। देत उचित उत्तर सबही। मास पारायण 18वां विश्राम। जय श्री सीताराम। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है,
गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना और उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। यह कलयुग में जो कथा सुनेगा उसके पितर लोग हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगर यह हमारी राम कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव।